ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक बार प्रतिज्ञा दोहरा लेते हैं। मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जेआरएफ की परीक्षा क्लियर करूंगी। ओम 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 शांति शांति शांति। थैंक यू सर। थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम जी, बहुत बढ़िया। पूरे याद कीजिए, बीच में खा गए आप। जी सर। ठीक है, ओके जी। कल क्लास नहीं हो पाई थी, मुझे कुछ घर पे व्यस्तता थी। तो लास्ट क्लास में हमने वज्रोली शुरू कर लिया था, ठीक है, हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो वज्रोली का मैं एक बार दोबारा से हल्का सा परिचय दे देता हूँ ओरली। तो मैंने स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिया है आपको कि केवल्य धाम की पुस्तक से वज्रोली की जो अर्थ है श्लोकों का उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वो भाव के आधार पर है, वो साधना पक्ष को फोकस रखते हुए बनाए गए हैं। जबकि अन्य जो बुक में है वो खाली शब्दार्थों के रूप में बनाए गए हैं। तो मैं ऐसा रखता हूँ कि मेरी आवाज आप तक सही आ रही होगी, एक बार फिर भी बता दीजिए मुझे। सर आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, तो सबको इसकी वैल्यू पता है कि जो हमारा शुक्र होता है, अर्थात जो अमृत है, वो अमृत के ऊपर ही जीवन निर्भर है। ये चीज हम, ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, इसकी कितनी वैल्यू होती है। तो इसको हमें बचाना है, और इसका हमने बताया था कि ब्रह्मचर्य के द्वारा इसको बताया जा सकता है, वज्रोली क्रिया के द्वारा बचाया जा सकता है, खिचड़ी मुद्रा के द्वारा बचाया जा सकता है, जालंधर बंद के द्वारा बचाया जा सकता है, और विपरीत करणी मुद्रा के द्वारा बचाया जा सकता है। तो सहजोली, वज्रोली के दो पार्ट होते हैं, सहजोली और अमरोली। ठीक है, हम एक एक करके हम दोनों को पढ़ेंगे। सहजोरी और अमरोली एक वज्रोली का ही भेद है। एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वज्रोली के कितने टाइप्स होते हैं। दो, सहजोली और अमरोली। अब इन दोनों का एक एक करके हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। कि सहजोली वह है जिसमें जले हुए गोबर को जो जला देते हैं, और पीछे जो जो बनती है ना, उसको हम बोलते हैं भस्म हुआ, वो जो लाल लाल कोयले की तरह से बन जाता है। उसको हरियाणा में हुक्के में भी डालते हैं, चूल्हे में डालते हैं, या उसकी पूजा भी की जाती है। उसके बाद में जो भस्म बचती है लास्ट में वो राख बचती है फिर। ठीक है, गोबर को अच्छे से जला लिया, जला लेने के बाद में लास्ट में जो राख बनेगी, पहले तो कोयला बनेगा, कोयले के बाद में लास्ट में वो राख बनेगी, उसी को यहाँ पे उत्तम भस्म बोला गया है। भस्म, वो राख राख नहीं रही है, अब वो उत्तम भस्म बन चुकी है। भस्म का मतलब क्या होता है, वो औषधि बन चुकी है। उसको जल में मिला लेना है। मात्रा नहीं बताएगी कितनी मिलाना है, लेकिन सामान्य हम 1-2 चम्मच उसमें मिला लेते हैं। ज्यादा भी मिला सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर तो नहीं बताया यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, इनकी योगिनी एवं पुरुष,
वज्रोली प्रक्रिया से बिंदु को खींचने के बाद, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि हमें फोर्सफुली योनि मंडल को ऊपर की तरफ आकुंचित करना है, जैसे हम मूलबंध को भी किया जाता है। और यानी कि वज्रोली मुद्रा प्रक्रिया किया, यानी कि फोर्सफुली हमने योनि मंडल से जो अपना बिंदु है उसको ऊपर की तरफ खींचा, और उसके बाद में जो अपनी जनन इंद्रियां हैं, ठीक है, जेनाइटल जो ऑर्गन है, वहां पर पे वो जो राख मिलाया हुआ जो पानी है, यानी को गारा सी जो बन गई है, उसको लगा देना है, और उसको लगा के कुछ देर आराम से बैठ जाना है। इसको कौन सी मुद्रा कहते हैं, बताएंगे? सहजोली। सहजोली। सबको क्लियर हुआ सहजोली क्या होती है? एक बार कोई एक पर्सन क्लियर मुझे बताएं, माइक खोल के। यस सर। जी शिवानगी जी बताइए। सर सहजोली वो क्रिया है जिसमें जले हुए गोबर जो उसकी भस्म बच जाती है, तो सर उसको अपने जेनेटिक्स ऑर्गन्स पे लगा के कुछ देर आराम से बैठ जाना है। सर इसमें टाइमिंग बताई नहीं है, जैसा आपने बताया कितनी देर बैठना है, क्या करना है। क्या कभी भी लगा लें या कोई कोई चीज पर्टिकुलर चीज करनी है उसके बाद लगाना है? वज्रोली के बाद सर। हाँ, ये ध्यान रखिए, वज्रोली ओके, क्रिया को करने के बाद में लगाना है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ना तो मैंने इतना अभ्यास किया है, और शायद ही आज के टाइम में बहुत कम इतने अभ्यासी होंगे जिन्होंने एक्चुअल में इस चीज का अभ्यास किया होगा। तो मैं तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि आप इसको अपनी पढ़ाई तक सीमित रखें, या बहुत उत्तम कोटि का गुरु मिलता है तो उसके सानिध्य में रह के अभ्यास करना है। ठीक है, पीछे से अपने आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जो जेनाइटल ऑर्गन पे यहाँ पे राख लगाने की बात कही गई है, और लेडीज अपना करे जेंट्स अपना करे, दोनों को सेपरेट सेपरेट करना है, क्योंकि साधना पक्ष को भी हमने फोकस करना है यहाँ पे। ठीक है, आगे जो ऐसा करेगा योगियों में सदा श्रद्धे, यह सजोली कही गई है। यानी कि क्वेश्चन बन सकता है कि योगियों के लिए सबसे श्रद्धेय कौन सी मुद्रा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सहजोली। सहजोली मुद्रा है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ऐसे इसी लाइन से ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, और इतना आसान क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाएगा। बहुत बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यह शुभ कार्य योगिक अभ्यास साधकों के निश्चित रूप से मुक्ति की ओर विशिष्ट मुक्ति देने वाला है। यानी कि यहाँ पे अब देखिए विशिष्ट मुक्ति आ गया। बाकी हम जहां पर भी हम पढ़ते हैं सामान्य मुक्ति के शब्द मिलते हैं हमें। एक बार ऐसा क्वेश्चन आसनों में पूछा गया था, सिंहासन आता है, उस सिंहासन में ऐसी बातें कही गई है वहां पे। अब देखिए यहाँ पे विशिष्ट मुक्ति है, विशिष्ट, सामान्य मुक्ति नहीं, विशिष्ट मुक्ति है। तो विशिष्ट मुक्ति कहाँ पे प्रयोग की गई है? सहजोली में प्रयोग किया गया, ये आप लोग ध्यान रखना। एक ये सीक्वेंस बनती है बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ऐसे ही सीक्वेंस हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। पुण्यवान, धीर, तत्वदर्शी और द्वेष रही साधकों को सिद्धि मिलती है, ईर्ष्यालुओं को नहीं मिलती। चार चीजें बता दी गई यहाँ पे। पुण्यवान लोग होने चाहिए जो अच्छे काम करते हैं, धीरवान, धैर्य होना चाहिए उनके अंदर, धैर्यशाली होने चाहिए, तत्वदर्शी, सही ज्ञाता, जांच परख के चीजों को करने वाले, जो है उसी चीज को मानने वाले, तत्वदर्शी। नीचे भी स्पष्ट किया गया है, तत्वदर्शी अर्थात अंधविश्वास हो, यानी कि अंधविश्वास वही तो होते हैं बिना किसी जाने पहचाने उसको मान लेना, उसी को अंधविश्वास बोलते हैं। लेकिन जो तत्वदर्शी होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो पहले जानते हैं उसके बाद में मानते हैं, ऐसे ही विश्वास वो नहीं करते किसी के ऊपर। तो पुण्यवान, धीर, तत्वदर्शी और द्वेष रही, यानी कि जले ना एक दूसरे से। एक दूसरा बच्चा आगे बढ़ रहा है तो ये नहीं कि मैं उसको नहीं बताऊंगा, नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करो, सबको आगे बढ़ाओ, खुद अपने आप आगे बढ़ जाओगे। द्वेष रहित होना चाहिए।
साधकों को सिद्धि होती है, ऐसे लोगों को सिद्धि मिलती है, एक दूसरे से जलने वालों को सिद्धि नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये चारों वर्ड याद रखेंगे, पुण्यवान, धीरवान, तत्वदर्शी और द्वेष रहित, इनको सिद्धि मिलती है, बाकियों को नहीं मिलती। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उसको बताया गया, अथ अमरोली, अर्थात अमरोली मुद्रा का अभ्यास हम पढ़ते हैं। अमृम यह है पिबेत नित्यम, नस्यम कुर्बान दिने दिने, यानी कि नस्य मार्ग से, यानी कि ऊपर कपाल कुहर के मार्ग से जो दिने दिने, जो प्रतिदिन जो स्रावित होता है, क्या ऊपर से तो हमारा हमने पढ़ चुके हैं, वहां से ऊपर अमृत स्रावित होता है। अमरी यानी कि जो अमर है, अमृत है, जिसको हमने यहाँ पे किसी और शब्द से भी बताया गया, वहां पे चंद्र का स्त्राव, सोमरस वहां पे शब्द दिया गया, सोमरस पीछे हम पढ़ चुके हैं। पिबेत नित्यम, उसका पीना है नित्य। और किसके द्वारा पीते हैं, जल्दी बताओ, कौन सा अभ्यास है जिससे पिया जाता है? खेचरी मुद्रा से। वेरी गुड, खेचरी मुद्रा के द्वारा। कि वज्रोली का अच्छे प्रकार से अभ्यास करते हुए साधक जब ऊपर के नासिका प्रदेश के साथ भ्रूमध्य प्रदेश के इस तरह अमृत का प्रतिदिन पान करता है, अर्थात यहाँ पे दो मुद्राएं मिक्स कर दी गई, एक तो वज्रोली और दूसरा खेचरी, एक खेचरी मुद्रा, दोनों को यहाँ पे मिक्स कर दिया, उसको अमरोली कहते हैं। समझ आया कैसे ट्रिक करके घुमाया इन्होंने ये, कि अमरोली क्रिया वज्रोली और खेचरी मुद्रा का मिला हुआ रूप है। ठीक है, आगे क्या बताया गया कि सोम मंडल से निकले स्त्राव से योनि मंडल के स्त्राव का मिलाना चाहिए। अब एक चीज का ध्यान रखना, अब यहाँ पर हम दूसरे अन्य ग्रंथों में पढ़ते हैं तो वहां पे एक तरीके से ये बताया गया है कि बिना मेल फीमेल की ये चीज नहीं हो सकती, लेकिन केवल धाम वालों ने स्पष्ट साधना पक्ष को फोकस रखते हुए सीधा बताया गया है कि मेल अपना करे, फीमेल अपना खुद करे, कि अपना ही है। योनि मंडल जो है जेंट्स में भी होता है, जरूरी नहीं है कि लेडीज लेडीज में होता है। ठीक है, दोनों के अंदर दोनों पोजीशन होती है। जो हमने मंडल पढ़े हैं, आप लोगों को स्ट्रक्चर भी दिखाया था, ये जो नीचे का योनि मंडल दिखाया गया है, ठीक है, ये जेंट्स में भी होता है और लेडीज में भी होता है। तो योनि का अर्थ यहाँ पे खाली लेडीज से ना समझिए, एक स्थान है, एक जगह है, उसको योनि मंडल बोलते हैं। तो दोनों के अंदर ये चीजें होती है। और योनि मंडल का जो स्त्राव है उसको रज और वीर्य कहा जाता है, और ऊपर का जो स्त्राव होता है उसको सोम और क्षीर कहा जाता है। जो चंद्र मंडल का स्त्राव है, बताइए उसको क्या बोलते हैं? सोम और क्षीर। क्षीर या सोम। अमृत, बहुत नमस्ते। और योनि मंडल के सर स्त्राव आवाज को कट क्या गई कहते आपकी। हैं? सर आवाज कट गई है। बिंदु और रज। अच्छा, मैंने कैमरा ऑफ कर लिया, अभी देखिए ठीक हुआ क्या? हाँ जी सर। सर हेलो, हाँ एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक, आवाज आपकी हाँ ब्रेक हो गई। मैं कह रहा हूँ कि चंद्र मंडल का जो स्त्राव है उसको हम बोलते हैं क्षीर, अमृत, सोमरस, सुधा, है ना, इस तरीके के बहुत सारे नाम लिए जाते हैं। और जो योनि मंडल का जो स्थान है वहां से भी कुछ स्रावित होती हैं चीजें, उसको वीर्य और रज कहते हैं। ठीक है, वीर्य और रज। ठीक है, तो योनि मंडल का जो स्त्राव है वीर्य और रज होता है, वो दोनों एक ही है। ठीक है, और सौमंडल का जो स्त्राव होता है उसको क्षीर, सुधा, अमृत, पीयूष, इस तरीके से शब्द दिए जाते हैं। अब इन दोनों को मिलाना है। जैसे अब यहाँ पे क्या है, देखिए हमने यहाँ पे खेचरी मुद्रा किया। खेचरी मुद्रा करने से क्या हुआ, जो जीव है जीव को यहाँ पे ले गए, और जो ऊपर का जो स्त्राव है उसको यहाँ पे हमने उसको पी लिया, रोक लिया। ये तो हमने खेचरी मुद्रा में किया। अब
वज्रोली मुद्रा में हमने क्या किया, नीचे से योनि मंडल का जो स्राव है उसको ऊपर की तरफ खींचा, खींच के ऊपर ले गए उसको, ठीक है। और खींचने के बाद में यहाँ पे वो मिलेंगे और इस तरीके से उसको मस्तक में भी धारण किया जा सकता है, उन दोनों स्राव को खींच के फोर्सफुली। वज्रोली मुद्रा है ही कि उसमें फोर्सफुली खींचा जाता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे उसी कंसेप्ट की बात कही गई है कि सर इसमें सौमंडल का जो सूर्यमंडल स्राव का है, कोई रोल नहीं 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 होगा इसमें क्या? सूर्य, नहीं वो अलग चीज हो जाएगी, उसका रास्ता ही अलग होगा। आप ये समझ जाइए वो पाइपलाइन अलग है, वो दूसरे रास्ते से होके जा रहा है, इसलिए सूर्यमंडल बीच में नहीं आएगा। आएगा ओके तो सर। शायद वो दूसरी नाड़ी है, जिस नाड़ी से होता हुआ जाएगा उससे वो इफेक्ट नहीं डालेगा। आप इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तो सौमंडल का स्राव और योनिमंडल का स्राव ये मिल जाएंगे और उसको मस्तक में धारण करना है। मस्तक यानी कि जो अपने फोरहेड का जो रीजन है वहां पे उसको धारण करना है। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो उससे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि पहले भी शब्द यूज किया गया है, जल्दी बताइए कहाँ पर किस जगह पे दिव्य दृष्टि शब्द यूज किया गया है हठ एक पद्धतिका में? सर नेति, सर वेरी गुड, त्राटक। दिव्य, वेरी गुड। नेति और त्राटक दोनों जगह पे दिव्य दृष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। और मुद्राओं में आप ध्यान रखिए यहाँ पे कि अमरोली के अंदर दिव्य दृष्टि शब्द हमें मिलता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा कि किन अभ्यासों को करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है? ऑप्शन ऑप्शन बी नेति, ऑप्शन अमरोली, ऑप्शन डी सहजोली। अब नीचे ऑप्शन देंगे ए बी सी डी, ए सी डी, डी सी बी। इस तरीके से एग्जाम वाले कंफ्यूज कर देंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? नेति, त्राटक और अमरोली। हाँ, ये जहाँ पे दिए गए ऐसे घुमाएंगे एग्जाम वाले, ऐसे घुमाते हैं, इजी से इजी क्वेश्चन को भी टफ बना देते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो कभी भी गलत नहीं हो सकता आपका, ठीक है। सर आवाज बिल्कुल कम सुनाई दे रही है। सब लोगों को ऐसा हो रहा है सही आ रही है सर, नहीं नहीं सर, नहीं सही है, बिल्कुल सही है। सही सर, आवाज क्लियर है। ओके जी, आपका ओके, नेट शायद इशू है मैम, चेक कर लो। हाँ जी, ओके जी, ओके जी, ठीक, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट माइक खोलने से पहले एक बार मैसेज करके कंफर्म कर लिया करो, ठीक है, ताकि सब डिस्टर्ब ना हो। आगे हम बढ़ते हैं। अभ्यास की कुशलता से सौमंडल का जो स्राव है उसको अच्छी तरह से खींचकर वज्रोली प्रक्रिया के द्वारा योनि मंडल के स्राव में मिलाकर धारण करें, वह स्त्री शादी का योगिनी भी है। देखिए यहाँ पे आप वो कंसेप्ट आप निग्लेक्ट कर सकते हो जो कई लेडीज बोलते हैं ना कि यहाँ पर तो खाली जेंट्स के बारे में बताया गया है, पुरुष प्रधानता के बारे में बताया गया। देखिए यहाँ पे योगिनियों के बारे में, स्त्री प्रधानता को भी बताया गया कि स्त्री साधक भी सिद्ध हो सकती है। ये सारे अभ्यास खाली पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्री भी कर सकती है, वो भी सिद्धि पा सकती है। उस स्त्री साधिका के रज का कुछ भी नाश नहीं होता, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। उसके शरीर का अनाहत नाद भी विशिष्ट प्रकार के रूप में बदल जाता है। नाद का अर्थ ही समाधि है, एक तरीके से वो समाधि अवस्था में जा सकती है। आगे क्या बताया गया कि अपने ही शरीर के अंदर रहने वाला वह बिंदु और रज वज्रोली प्रक्रिया के अभ्यास से एक होकर सभी प्रकार के लाभों को देता है। बिंदु और रज दोनों को मिल जाते हैं और अनेकों प्रकार के लाभ मिलेंगे, क्योंकि इनकी कमी की वजह से ही तो शरीर निर्बल होता है, शरीर से ओज कम होता है, तेज कम होता है, बल कम होता है, बीमार होता है शरीर। और यही शरीर में अगर भरपूर रहेंगे तो कैसे हम बीमार हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकते। आगे क्या बताया कि आकुंचन प्रक्रिया के बाद क्या बताया कि रक्षेत आकुंचन ऊर्ध्वम या रज सा ही योगिनी, उसको योगिनी कहते हैं, उस लेडीज साधक को, उस फीमेल ने जिसने ये प्रैक्टिस किया है।
आकुंचन प्रक्रिया अर्थात जो वज्रोली वाली प्रक्रिया है उसको किया। जो साधिका है रज का रक्षण करती है वह निश्चय ही योगिनी है, अर्थात योगिनी की परिभाषा आ गई यहाँ पे कि हठ योग प्रदीपिका में किसको योगिनी कहा है, यानी कि जिस साधिका ने अपने रज का रक्षण किया है वज्रोली प्रक्रिया के द्वारा, आकुंचन प्रक्रिया के द्वारा, उस साधिका को योगिनी कहते हैं। ये योगिनी की डेफिनेशन दिया है यहाँ पे। और उस अगर वो ऐसा कर लेगी तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? अतीता नागतम, अतीत यानी कि भूतकाल, आगत यानी कि भविष्य काल, वेति खेचरी च भवित ध्रुवम, कि भूत पास्ट एवं फ्यूचर को जानने लग जाएंगे वो। खेचरी, ये खेचरी मुद्रा नहीं है, यहाँ पे इसका अर्थ कुछ अलग है। खे यानी कि आकाश, चर यानी कि विचरण करना, वो आकाश गामिनी हो जाती है, आकाश में विचरण करने लग जाती है। यहाँ पे बाह्य आकाश की बात कही गई है और खेचरी मुद्रा में जो हम पढ़ रहे थे वो अंतः आकाश की बात कही गई थी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिए। शब्द एक है खेचरी, इससे पहले हम खेचरी का अर्थ पढ़ रहे थे कि जीवा कपाल कुहर में विचरण कर रही है और कपाल कुहर को हमने आकाश माना है, वो भी आकाशगामिनी है। और यहाँ पे आकाशगामिनी बाह्य आकाश की बात कही गई है, उसको भी खेचरी ही बोलते हैं। खे यानी आकाश, चर यानी विचरण करना, कि वो योगिनी साधक जिसने वज्रोली प्रक्रिया का अभ्यास किया वो भूत भविष्य की जानकार हो जाएगी और आकाशगामिनी हो जाएगी। हाँ जी निखिल जी बताइए। सर ये नहीं हो सकता क्या सर कि जैसे इसमें खेचरी शब्द आया हुआ है तो जैसे बिंदु और रस को मिला लेता है, मतलब जो सौमंडल का बिंदु जो है और जो योनि मंडल का जो रज है उसको मिलाती है योगिनी, तो उसको खेचरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, खेचरी सिद्धि। ऐसा भी बोल सकते हो आप लोग। खेचरी शब्द याद कर लेना, क्योंकि ये तो खेचरी मुद्रा की जो खेचरी मुद्रा जो बताई गई है ना उसकी सिद्धि हो जाती है। आप ऐसा मान सकते हो क्योंकि हमारे ऋषियों ने कोडिंग करके चले गए हैं श्लोकों में। ये जो नीचे की परिभाषा है तो हम जैसे लोगों ने तो बनाई है, केवल धाम में भी तो हमारे जैसे ही तो साधक वहां पे बैठे हैं, हमसे थोड़ा उत्तम कोटि के हैं वो, लेकिन है तो हमारे ही भाई। तो इसका सही अर्थ वो भी हो सकता है जो आपने बताया और जो इन्होंने लिखा ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो खिचड़ी शब्द लेकिन एग्जाम में हमेशा श्लोक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो खिचड़ी शब्द एग्जाम में आएगा तो ध्यान रखना, खिचड़ी जो है वो हम अमरोली प्रक्रिया के द्वारा हमें मिलता है, ठीक है। देह सिद्धिं च लभ्यते वज्रोल्य अभ्यास योगत है, अयम पुण्य करो योगो भोगे भुक्तम अपि मुक्त है। अर्थात वज्रोली के अभ्यास से देह सिद्धि मिलती है, अर्थात उसका जो शरीर है, देह यानी कि काया, सिद्ध हो जाती है। यह पुण्य पद योगी का अभ्यास भोग भोगते हुए भी मुक्तिदायक है। भोग भोगते हुए की बात कही गई, अर्थात कर्मों में लिप्त है फिर भी वो लिप्त नहीं होता, जिसे खुद योगेश्वर कृष्ण जी इसका उदाहरण है, ठीक है। राजा जनक इसका उदाहरण है कि वो राजा हैं, कर्म भी करते हैं, राजपाट भी करते हैं, अपनी गृहस्थी भी संभालते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो निर्लिप्त हैं। जैसे कमल का पौधा फ्लावर होता है, कीचड़ से, कीचड़ में होता हुआ कीचड़ से मुक्त होना। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, आसपास का इतना बेकार इन्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी आप एक योग के कमल की तरह खिले हुए हैं। माहौल है नहीं है आपके परिवार में, लेकिन आप लोगों ने बनाया हुआ है उस माहौल को, योग के माहौल को। ठीक, वही है कि लिप्त होते हुए भी निर्लिप्त होना। भाई छेड़ रहा है, बहन छेड़ रही है, लेकिन आप फिर भी पढ़ाई कर ले हो उस इन्वायरमेंट में भी, तो ये भी सिद्धि ही है, ठीक है। कि भोग भोगते हुए भी उसमें निर्लिप्त नहीं होना, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहना, उसको मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पे इसका लाभ बताया गया है। हाँ, अब ये आ गया कि उसका कुंडलिनी का कंसेप्ट बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
बहुत सारे लोग खाली कुंडलिनी के ऊपर पीएचडी कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके वो सारे डाउट्स, ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हो जाएंगे, थोड़े बहुत डाउट रहेंगे। मेरा भी एक साथी कुंडलिनी के ऊपर ही पीएचडी कर रहा है, ठीक है। कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी शक्तिरीश्वरी कुंडल्य अरुंधति चैते शब्दा प्रायवाचक। ठीक, ये जो है प्रायवाची शब्द दिए गए हैं कुंडलिनी के। क्या क्या नाम है? कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडली, अरुंधति, ये सभी शब्द एक ही हैं। पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा? पेपर में बोलेंगे निम्न में से कौन सा कुंडलिनी का नाम नहीं है? कुंडलिनी, भुजंगिनी, सर्पणी, शक्ति, बताइए कौन सा नहीं है इन चार ऑप्शन में से? सर्पणी। देखो, सामान्य देखेंगे तो हम बोलते हैं सर्पणी, देखो सही है, होना चाहिए, लेकिन इस श्लोक में तो नहीं है ना। ऐसे ही एग्जाम वाले घुमाएंगे क्वेश्चन आपको, इसलिए इम्पोर्टेंट श्लोक आपको याद होने चाहिए पूरी तरीके से, तभी बट सर आपको। इसमें कंफ्यूज भी कह रही, बट सर इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं ना, जैसे क्योंकि कई जगह उदाहरण दिया गया होता है कि वो सर्प के आकार की होती है, तो सर्पणी में अधिकतर हो सकते हैं ना। हो सकती है ना, वो लॉजिक जाता है, एग्जैक्ट तो नहीं कहीं बताई ना। बताई नहीं है, मैं वैसे कह रही थी कंफ्यूज हो सकते हैं हमें ये जगह ध्यान में रखे तो। देखो ऐसे ही आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, और आप जिन लोगों ने पुराने एग्जाम दिए होंगे उनको पता भी होगा। हमें ये देखना है कि उस कंडीशन में कौन सा आंसर ज्यादा एक्यूरेट सही है। एक्यूरेसी की बात करनी है हमें, क्योंकि वहां पे नहीं की बात कही पूछी है, तो ये बात जायज है कि इन चार में से एक नहीं है। अब उनमें से देखना है कि तीन कौन से एक्यूरेट है और एक कौन सा उनसे कम एक्यूरेट है। तो भुजंगी, कुंडलिनी और अरुंधति, इनमें ये तो एक्यूरेट देखो हमें श्लोक में मिलते हैं। अब सर्पणी डायरेक्ट कहीं नहीं बताया, लेकिन इनडायरेक्ट हम ऐसा समझते हैं, इसलिए यहाँ पर सर्पणी सही आंसर रहेगा। समझे? सर भुजंगी भी तो हो सकता है। एक्चुअल में भुजंग, भुज जो होता है वो सांप को ही बोलते हैं भुजंगी। जी। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में अगर दोनों अलग अलग मिलते हैं तो समझ जाओ दूसरा अलग है। इसलिए हमेशा जरूरी जो श्लोक होते हैं उनको याद करना, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो, नहीं तो कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ऐसे ही जैसे आपको अभी सर्पणी में आप कंफ्यूज हो गए, ऐसे ही शब्दों में उलझा देंगे एग्जाम वाले आपको। पेपर बहुत आसान आता है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ही आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे, नहीं तो मैं देख रहा हूँ 5-5, 6-6 सालों से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तब भी उनका एग्जाम नहीं निकल रहा। हालांकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, फिर भी नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि वो कंसेप्ट पे काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। कंसेप्ट क्लियर रखो, पेपर कैसे ही क्वेश्चन आ जाए क्लियर हो जाएगा आपका। सर एक बार लास्ट वाला जल्दी दोहरा देंगे, मैं थोड़ा कट हो गया था। मैंने अलग से कुछ नहीं बताया, वो एक मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। बाकी ये पर्यायवाची शब्द हैं, वैसे इन पर्यायवाची सभी शब्दों को आप याद रखना। 1 2 3 4 5 6 7 बताए गए हैं। इससे पहले सुषमना के भी आए थे, आपको याद होगा, सुषमना शून्य पदवी, ठीक है। वहां पर भी 7 नाम सुषमना के मिलते हैं हमें। जिस प्रकार नाभि से हठात किवाड़ को खोलते हैं, उसी प्रकार योगी कुंडलिनी के द्वारा मोक्ष द्वार का भेदन करते हैं। गेट पे अगर आपके पास चाबी है तो आराम से सेकंडों में हमारा दरवाजा खुल जाएगा। अगर चाबी गुम हो गई तो कितना ही आप हथौड़े चलाओ, कुछ भी करो, जल्दी से आपका गेट नहीं खुलने वाला, नुकसान होएगा वो अलग से। जिस प्रकार जैसे पासवर्ड होता है, आप फोन पासवर्ड आपको याद है तो आपका फोन खुल जाएगा, नहीं तो अननोन पर्सन नहीं खोल पाएगा।
ठीक वही है। यहाँ पे कीवाड़ का उदाहरण दिया, मैं आपको फोन के पासवर्ड का उदाहरण दे रहा हूँ। कितना जोर लगा लो, तोड़ो फोड़ो मरोड़ो, फोन नहीं खुलेगा अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो। इसी तरीके से कुंडलिनी है, ये पासवर्ड है, वो चाबी है जिसके द्वारा जो मोक्ष द्वार है, सुषुम्ना का जो पथ है वो खुलेगा, इसके बिना नहीं खुलने वाला। इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जिस मार्ग से क्लेश रहित ब्रह्म पद को जाया जाता है, यानी कि ब्रह्म पद को जाया जाता है क्लेश रहित, अर्थात वहां पे अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये कोई भी क्लेश वहां पे नहीं होते, परम शांति का अनुभव होता है, इसलिए क्लेश रहित बताया गया है। सिर्फ विवेक जन ज्ञान है वहां पे, असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। उस मार्ग को मुख से ढककर कुंडलिनी सोई रहती है, अर्थात जो वो स्टेज बताई गई है धार्मिक समाधि के बाद की जो स्टेज आएगी असंप्रज्ञात समाधि, वो स्टेज तभी हो सकती है जो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागरण हो, अदरवाइज नहीं हो सकती। उसी चीज को यहाँ पे बताया गया। क्यों? क्योंकि उसका मुख तो ढका हुआ है। जब तक ये अपना मुख नहीं हटाएगी तब तक वो रास्ता नहीं खोलेगा, और जब तक रास्ता नहीं खोलेगा तब तक प्राणवायु कैसे जाएगी उसमें, और प्राणवायु नहीं जाएगी तो मनोन्मनी अवस्था में कैसे प्राप्त होगी, और मनोन्मनी अवस्था को ही तो समाधि कहते हैं, समाधि की उत्तम अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब आगे कंद का कंसेप्ट दिया गया है। इससे पहले मैं आपको एक वशिष्ठ संहिता से कुछ चीज कंसेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूँ। अगर मैंने जल्दी किया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आपको जानबूझ के। कि कंद क्या होता है, शरीर के कुछ जगह हैं उनको अलग अलग नामों में डिवाइड किया गया है। मेरे स्क्रीन सबको विजिबल है ना? हाँ सर, विजिबल तो है तभी आप देख पा रहे हैं। वशिष्ठ संहिता वाला जो हमने देखा, पादांगुष्ठ, पैर का अंगूठा, गोल्फ संधि, ठीक है, जो टखना हमारे एड़ी वाले जो भाग है, पिंडिका मध्य, पिंडलिनी का जो स्थान है काफ मसल, जानू मूल, घुटने का जो नीचे का स्थान है, घुटना ही आप इसको लगा लीजिए। घुटने का मूल का मतलब नीचे का, और जानू का मतलब कंप्लीट घुटना, इसको जानू मध्य बोल सकते हो। उरु मध्य, जंघा के बीच का भाग, पायु मूल, गुदा स्थान, देह मध्य, इससे थोड़ा सा ऊपर होता है। देखिए यहाँ पे स्थान बताया गया है, पायु मूल से 2.5 अंगुल ऊपर होता है देह मध्य। ये वाला हमारे लिए जरूरी है आज के लिए, जो मैं बताने वाला, ये वाला पॉइंट जरूरी है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है वशिष्ठ संहिता से। जब आप वशिष्ठ संहिता पढ़ोगे तब आपको और क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। अभी मैंने सीधा बता दिया, वशिष्ठ संहिता में पेज नंबर 18 पे दिया गया, पढ़ लेना वहां पे जाके। तो लिंग है, उसके ऊपर उसके 2.5 अंगुलों पर लिंग का स्थान होता है, उसके 10.5 अंगुलों पर नाभि होती है, और नाभि के 14 अंगुलों पर हृदय स्थान होता है, हृदय का मध्य भाग होता है, और उसके 6 अंगुल ऊपर कंठ होता है, और उसके 4 अंगुलों पर जिह्वा मूल होता है, और उसके 4 अंगुलों पर नासा मूल होता है, उसके आधा अंगुल ऊपर नेत्र प्रदेश होता है, उसके आधा अंगुल ऊपर भ्रूमध्य होता है, 3 अंगुल ऊपर ललाट माथे का स्थान होता है, 3 अंगुल ऊपर, उसके भी 3 ऊपर ब्रह्मरंध्र का स्थान होता है। देखिए एग्जैक्ट पोजीशन बताई गई कि किसको ब्रह्मरंध्र कहेंगे। भ्रूमध्य तो सबको पता ही है, आंखों के आधा अंगुल ऊपर, उसके 3 अंगुल और उसके 3 अंगुल, भ्रूमध्य के 6 अंगुल ऊपर का स्थान जो होता है उसको ब्रह्मरंध्र का स्थान कहते हैं। ये डाउट भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। बहुत सारे लोगों में डाउट रहता है ब्रह्मरंध्र क्या है, कहाँ है, क्या है, कुछ चोटी वाले भाग को बोलते हैं, कुछ कहाँ बोलते हैं, सबके अलग अलग मत धारणाएं है। लेकिन यहाँ पे हम एविडेंस के रूप में कहेंगे, देखो भैया वशिष्ठ संहिता में बताया गया है ब्रह्मरंध्र का स्थान भ्रूमध्य से 6 अंगुल ऊपर है। कितने अंगुल ऊपर है भ्रूमध्य से? 6 अंगुल। अब अपने भ्रूमध्य पे 3 उंगली और 3 उंगली रख दो, और जहाँ पे लास्ट वाला पार्ट आ रहा है वो स्थान आपके ब्रह्मरंध्र का स्थान है।
अलग अलग धारणाएं बताएंगे, कुछ लोग अलग बताएंगे, और है भी कुछ ग्रंथों में अलग बताया गया, कुछ जगह चोटी वाले भाग पे बताया गया है। लेकिन एक एविडेंस यहाँ पे हम बुक का रेफरेंस दे सकते हैं। देखिए अब इस पिक्चर में और क्लियरिटी से बताया गया है, मैं नीचे से आपको बता देना चाहता हूँ। पादंगुष्ठ, गुल्फ, पिंडी का मध्य, पिंडली का स्थान। देखिए ये एंटीरियर पोजीशन दिया है और ये लेटरल पोजीशन साइड से दिया गया है। ठीक है, आप एक बार कंप्लीट देख लीजिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ये दोनों पर्सन एक ही है, ये सामने से पिक्चर ले रखी है और दूसरे वाली साइड से ले रखी है। जानुमूल घुटने का नीचे का भाग, जानु घुटना, पूर्व मध्य, मूलाधार। देखिए ये रहा, यानी कि ये स्थान जो होता है वो एनएस का स्थान होता है। एनएस का तो सबको पता है भैया, एनएस है तो स्पष्ट हमें दिखाई भी दे रहा है, गुदा स्थान, उसको मूलाधार कहते हैं। अब उसके 2.5 अंगुलों पर देह मध्य होता है। ये रहा, ये है देह मध्य का स्थान, यानी कि लिंग का जो स्थान है और गुदा के स्थान में उसका जो बीच का स्थान होता है उसको देह मध्य कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? देह मध्य। देह मध्य। देह मध्य का स्थान बताया गया। ठीक है, और अब हम जब पढ़ेंगे देह मध्य के 9 अंगुल ऊपर होता है कंधे का स्थान, 12 अंगुल ऊपर कंध 4/4 का होता है। अभी हम वो कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा तब मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला अगर हमने डायरेक्ट पॉजिटिव के श्लोक पढ़े तो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखिए मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट है। ये हमारा एनएस वाला स्थान है, गुदा भाग हो गया, ये तो सबको क्लियर होगा गुदा भाग तो। ठीक है, अब गुदा भाग के ऊपर जो है 2.5 अंगुल ऊपर जो स्थान है, ये वाला जो स्थान 2.5 अंगुल ऊपर ये रहा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? देह मध्य। देह मध्य। देह मध्य के 10.5 अंगुल ऊपर दिया है ना पिछले उसमें हमने, ये रहा, दिखाता हूँ, ये रहा, ये रहा। देह मध्य के नहीं, देह मध्य के 2.5 अंगुल ऊपर है लिंग और लिंग के 10.5 अंगुल ऊपर है नाभि। ठीक है, देखिए ये रहा, देह मध्य के 2.5 अंगुल ऊपर है लिंग और ये रहा, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये है 10.5 अंगुल। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से बांटा गया है। यस सर। और पूरे शरीर, आपको जल्दी से बताओ, जिन्होंने गारंटी अच्छे से पढ़ी है वो बताएंगे, पूरे शरीर का नाप कितना होता है? 96 अंगुल। वेरी गुड, आप इनको जोड़ लेना। वेरी गुड, इनको जोड़ लेना आप, ये आधा 3 3 3 4 2 इन टोटल करोगे 96 बनेगा। महर्षि हिरण्य ने भी यही बातें कही है, देखो उपनिषदों में भी यही बातें कही है, 96 अंगुल शरीर है, वो यही है। देखो एक एक करके उंगल करके नाप दिया शरीर कितना है कैसे है। हाँ कुछ लोग थोड़ा उनकी स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होती है, कुछ एक का अलग होता है मान सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल यही होता है 96 अंगुल। अब देखो कंध की बातें कही गई है, अगर हम उपनिषदों की बात करते हैं, जैसे योग कुंडलिनी उपनिषद ने बताया है कि कंध एक अंडे की तरह होता है इंसान में, गोल इलेक्ट्रिकल शेप में, कंप्लीट गोल नहीं होता अंडा, यानी कि इलेक्ट्रिकल शेप में होता है। कंध के ऊपरी भाग में सोती हुई कुंडलिनी योगियों के मोक्ष के लिए होती है। अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कुंडलिनी का एग्जैक्ट स्थान क्या है, इसलिए मैंने आपको पिक्चर दिखाई, नहीं तो आप लोगों को कभी भी क्लियर नहीं होगा। सर इससे पहले जो हमने पिक्चर पढ़ी, अगर वो क्लियर होगी तो आपको कुंडलिनी का एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी। हाँ जी बोलिए। सर ये पिक्चर हट प्रदीपिका बुक में है क्या? नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं को दिखा दे रहा हूँ। वैसे संहिता में स्क्रीनशॉट ले लो, आप पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ये रही, ले लिया।
ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ये रे पिक्चर, इसको आप ले लीजिए। यहाँ पे अच्छे से इनको बताया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर कंद क्या होते हैं? बताता हूँ, कंद। ठीक है, कंद को आप ये समझ लीजिए, कंद में बताया गया है कि कंद से समस्त नाड़ियां शुरू होती हैं। सामान्य रूप से हम क्या पढ़ते हैं, नाभि से निकलती है, जबकि नाभि से नहीं निकलती सारी नाड़ियां। एग्जैक्ट पोजीशन अगर हम बात करें कि 72,000 नाड़ियां कहाँ से निकलती है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? कंध। कंध का स्थान, यहाँ से समस्त नाड़ियां निकलती है, कंध के स्थान से। ठीक है, और नाड़ियों का कंसेप्ट भी वशिष्ठ संहिता में जबरदस्त बताया गया, पॉइंट टू पॉइंट बताया है। वशिष्ठ संहिता को आप खरीद लेना, पढ़ लेना, जिसको डिटेल जानकारी लेनी है। तो कंध के ऊपरी भाग में सोती हुई कुंडलिनी, यानी कि जो कंध होता है उसकी शेप हमने बताई है अंडे की तरह होती है, गोल आकृति का होता है। सोती हुई कुंडलिनी योगियों के मोक्ष के लिए होती है। ये कुंडलिनी की बेनिफिट बता दिया गया। किंतु मूड का मतलब जो अज्ञानी लोग हैं वही बंधन का कारण बनती है। इसका मतलब, ये क्वेश्चन पेपर में आया था पिछली बार। ठीक है, एग्जाम में आया था कि ऐसी क्या चीज है जो योगियों के लिए मोक्ष के लिए है और अज्ञानियों के लिए बंधन का कारण है। तो ऐसी कौन सी चीज है, बताइए? कुंडलिनी। वेरी गुड, कुंडलिनी। ऐसे क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन पेपर में। सीधा सिद्धांत पद्धति में भी बताया है सर। बहुतों में बताया है जी, उपनिषदों में बताया गया। मैं सर आपको पढ़ाएंगे, योग उपनिषद पढ़ना वहाँ पे अच्छे से। एक्सक्यूज मी सर, सर बंधन का हाँ, देखो। कारण कैसे है, इसको थोड़ा इलाबोरेट कर दीजिए। बंधन का कारण मतलब कि संसार की मोह माया में पड़े रहना, इसी जन्म मरण के चक्कर में बंधे रहना, दैट इज बंधन का कारण। तो सर ये कुंडलिनी की वजह से कैसे है? क्यों? कुंडलिनी की वजह से हमें ज्ञान नहीं होगा, विवेक ज्ञान नहीं होगा, संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात समाधि तक हम नहीं पहुंचेंगे। और जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तो हम अविद्या आदि क्लेशों में ही रहेंगे। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, तूने ऐसा क्यों बोला। हम हमेशा उसी सांसारिक बंधन में रहेंगे। ये है बंधन का कारण, माया में पड़े रहेंगे। समझ आया? जी सर, योग थैंक चित्त यू। वृत्ति निरोध है। दूसरे अर्थ में अगर मैं बताता हूँ, चित्त वृत्तियों का निरोध ना होना वो है बंधन, संसार, मोह माया। और चित्त वृत्ति का निरोध हो गया, दैट इज मोक्ष। चलिए जी सर। आगे बढ़ते हैं। उस शक्ति को जानता है वही वास्तव में योग का जानकर है। अब देखिए, कुंडलिनी सर्प की तरह टेढ़ी मेढ़ी होती है, और उस कुंडलिनी शक्ति को जिसने जागृत कर लिया वो मुक्त है। ठीक है, कुंडलिनी का एक चीज बताता हूँ, जरूरी आपको, मैं काम की चीज है, कंसेप्ट बेस्ड। कुंडलिनी को कितने लपेटे बताया गया, बताइए? कितने लपेटे खाएंगे? 3.5। 3.5। और आप हैरान रहोगे, बहुत सारे ग्रंथों में 8 लपेटे बताया गया है। अब कैसे हम याद करें कि किस ग्रंथ में 8 बताया, किसमें 3.5 बताया गया है? तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो ग्रंथ जो अपने जो ऋषि गोरक्षनाथ जी रहे हैं, गोरखनाथ जी, उनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ है, जैसे गोरख संहिता, योग बीज और सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जो गोरखनाथ जी की रचना है, उन सब में 8 फेरे बताए गए हैं, बाकी सभी में 3.5 बताए गए हैं। ये कंसेप्ट आप याद रखना, पेपर में आती है ऐसी चीजें कि निम्न में से इन ग्रंथों में कुंडलिनी के 8 फेरे बताए गए हैं। ऐसे फिर ABCD इस तरीके से क्वेश्चन को उलझा देंगे आपको,
और ऐसे आपको ये चीजें याद होगी तो ये एग्जाम के क्वेश्चन करोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। गंगा और यमुना के बीच में स्थित, गंगा यमुना मध्य बालरंडा तपस्विनी, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बालरंडा का क्वेश्चन हर श्लोक से क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। गंगा और यमुना के बीच में स्थित तपस्विनी बालरंडा, यहाँ पे कुंडलिनी को ही प्रयावाची शब्द है, ये भी एक और, उसको बालरंडा शब्द दिया गया है कुंडलिनी को ही। और गंगा हमने पढ़ा था, पीछे बताया था मैंने, आगे श्लोक में इसे क्लियर कर दिया है। गंगा को हमने ईड़ा बताया गया था, ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी, और यमुना को हमने पिंगला नाड़ी बोला गया था कि ईड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना है, और वहीं पे नीचे इसका मुख को बंद किए हुए कुंडलिनी है, और उसी कुंडलिनी को नीचे सोई हुई है, वो तपस्या कर रही है। जब हम योग साधना करेंगे तब वो जागे, उसमें गर्मी उत्पन्न होगी, उष्णता उत्पन्न होगी, तब वो जागेगी, इसलिए इसको तपस्विनी बोला गया है। वो पूरी जिंदगी भर तपस्या करती रहती है, अर्थात बंद, मुख को बंद किए हुए है। योग साधक ही उसको जगाएगा। बालरंडा को पुरुषार्थ से ग्रहण करना चाहिए। पुरुषार्थ मतलब कि प्रैक्टिस, अभ्यास, अभ्यास के द्वारा ही उसको जगाया जा सकता है। वही पुरुष का परम पद है, सॉरी वही विष्णु का परम पद है, सॉरी विष्णु का परम पद। हठ्य पदीपिका में किसको बताया गया है कि पुरुषार्थ के जरिए कुंडलिनी को जागृत करेंगे और वो ऊपर जब चली जाएगी उसको विष्णु का परम पद बोलते हैं। ईड़ा भगवती गंगा, ईड़ा को गंगा नदी से तुलना किया है। पिंगला यमुना नदी, पिंगला को यमुना नदी से तुलना किया है। ईड़ा पिंगला, पिंगलियोर मध्य, इन दोनों के बीच में बालरंडा से कुंडलिनी, बालरंडा नाम से जो है कुंडलिनी शक्ति विद्यमान है, कुंडलिनी है वहां पे बीच में। आगे क्या बताया कि पुच्छे प्रगृह्य भुजंगी सुप्ताम उद्बोध ये चेताम निद्राम विहाय सा शक्ति ऊर्ध्वम उत्तिष्ठते हठात, अर्थात पुच्छे, पूछ को, प्रगृह्य पकड़ के, भुजंगी वो सांप के आकार की जो है, सुप्ता वो सोई हुई है, बोध उसको जगा देना है, उस सोती हुई सर्पणी को, यानी कि जो कुंडलिनी है उसको पूछ को पकड़ के जगाना चाहिए। अब उसका हम एक बार स्ट्रक्चर क्लियर कर लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद दोबारा से। पहले आप मुझे ये बताओ, हमने अभी लोकेशन की बात की थी, कुंडलिनी कहाँ पर है लोकेट? सर कंध, कंध के कंध के ऊपर, वेरी गुड, कंध के ऊपरी भाग में। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। सर हाँ जी सर, कंध का स्थान बताइए ना एक बार। अभी बताता हूँ, अगले श्लोक में क्लियर हो जाएगा आपको। मैं फिर भी अभी आपको बता देता हूँ। देह मध्य से 12 अंगुल ऊपर, देखिए मान लो कि ये आपकी देह मध्य है, ठीक है, नीचे क्लियर होगा, थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा रेड में, आपको दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। इसको आप देह मध्य मान लो। देह मध्य मैंने पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ। देह मध्य से 12 उंगल आप ये डिस्टेंस ले लो। अभी मैं बस ऐसे आइडिया से लगा रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। 12 उंगल ये है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इतने डिस्टेंस की बात करता हूँ, ये जो डिस्टेंस है कितनी है? 12 अंगुल। अंगुल को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। 12 अंगुल है। और जो कंध का स्थान अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताया गया है। जैसे मैं जो भी बता रहा था, अंडे की आकृति का कंध जो है उपनिषदों में बताया गया है, लेकिन कुछ ग्रंथों में उसको क्यूबॉइडल शेप में बताया गया है। किस शेप में? वर्गाकार। जो वर्ग को 3D आकार में आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा ना, ये रहा, दिख रहा है क्यूबॉइड आपको साइड में? जी सर। यस सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो कंध है, ठीक है, इसके ऊपर ये क्यूबॉइडिकल स्ट्रक्चर होता है जो 4-4 अंगुल का होता है, ठीक है।
अभी मैं एक बार पहले श्लोक पढ़ देना चाहूंगा, कुछ आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद दोबारा से हम इसी पिक्चर को आगे पढ़ेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए क्या बताया गया है यहाँ पे, ये हमने पढ़ लिया। ये टाइम पीरियड हो गया है प्रातः से आधे पहर तक, यानी कि आधा पहर 3 घंटे थोड़ी होता, आधा पैर एक पैर होता 3 घंटे, आधा पैर मतलब कि 1.5 घंटा हो गया। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया बुक वाले से, करेक्ट कर लेना। सूर्य नाड़ी बताई गई है, सूर्य नाड़ी से हमें उसको करना है। तो मैं अभी आपको कंध वाला बता रहा, या मूल स्थान से यानी कि गुदा वाला स्थान की बात कही गई है। देखिए मूल स्थान से एक बीता ऊपर, एक बीता का मतलब होता है 9 इंच यानी कि 12 अंगुल। एक बीता का मतलब क्या होता है 12 अंगुल। हम यहाँ पे अंगुल पढ़ते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे अंगुल में पढ़ा है, इंच हम घुसाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हम इंच में अंगुल में पढ़ते, एक बीता यानी कि 12 अंगुल। 12 अंगुल इज इक्वल टू 9 इंच, दोनों मतलब एक ही है। जैसे 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, 1 घंटा, वो एक ही होता है। 60 मिनट लिख लो, 1 घंटा लिख लो। ऐसे ही 12 अंगुल इज इक्वल टू 9 इंच, दोनों एक ही है। कि मूल स्थान से यानी कि जो हमारा गुदा वाला स्थान है उससे 12 अंगुल ऊपर होता है ऊंचाई पर, तथा 4 अंगुल विस्तारित वाला लंबाई चौड़ाई यानी कि क्यूबिटिकल, जो भी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था आपको, क्यूब जो बनाया था 4x4 का, यानी कि जो इसकी हर जो साइड है वो कितने अंगुल की होती है 4 अंगुल की, ठीक है। 4 वाला कोमल सफेद तथा वस्त्र में लिपटे हुए के समान कंध का लक्षण कहा गया है। यानी कि ये हमारा कंध है। यहाँ पे क्यूबोइडिकल स्ट्रक्चर में बता दिया गया, उपनिषदों में इसको अंडाकार आकृति का बताया गया है। ध्यान रखना किस में क्या बताया गया है, यहाँ पे क्यूबोइडिकल स्ट्रक्चर बताया गया, घनाकार आकृति का बताया गया। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर के ऊपर, पिक्चर से बताना चाहता हूं मैं आपको। देखिए देखिए ये हमारा मूल स्थान है। मैं इसको रेज कर देना चाहता हूँ एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए ये मूल स्थान हो गया। अब मूल स्थान से इन्होंने बताया कि 12 अंगुल ऊपर, देखो 2.5 अंगुल, 2.5 अंगुल 5 अंगुल हो गया। क्लियर है ना ये चीज तो आपको। अब 5 अंगुल, पहले बताओ ये क्लियर है ना, 5 अंगुल यहाँ पे कैसे हुआ? जी सर। कंफ्यूज मत होना। यस हम अभी पढ़ाया था मैंने 2.5 और 2.5, 5 हो गया। यहाँ तक हम 5 अंगुल पे आ गए। अब 5 अंगुल के बाद में हमने टोटल कितना अंगुल बताया? 12 अंगुल बताया ना, तो कितना बच गए? 7 अंगुल। 7 अंगुल ये रहा लगभग 2.5, 5, ये लगभग नाभि से थोड़ा नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा। यहाँ पे होगा 12 अंगुल, यहाँ पे लगाओ 9 अंगुल और यहाँ पे लगाओ 12 अंगुल। 4x4 बोला है ना, हाँ ठीक है। और ऊपर की तरफ जो ये बना हुआ है ऐसे क्यूबोइडिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये रहा। अब समझ आया? जी सर। ऊपर की तरफ क्यूबोइडिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, नाभि पे से थोड़ा नीचे है ये। इसको क्या बोलते हैं? कंद। तो सर और ये कुंडलिनी कहाँ, और कुंडलिनी कहाँ पे लेटी हुई है? कंध के ऊपर। कंध के ऊपर।
अब मैं के इसको ऊपर। ब्लू पेन से रिप्रेजेंट करता हूँ कुंडलिनी को। ये रही कुंड, मान लेते हैं, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट लोकेशन, मैं भी कल्पना कर रहा हूँ। ये सांप के कार्तिक की कुंडलिनी है, ठीक है। और ये 1 2 3 और आधा 3.5 ऐसी है कुंडलिनी। समझ आया स्ट्रक्चर उसका? जी सर। जी सर। जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, वो मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा स्ट्रक्चर कुंडलिनी का होना चाहिए। ये मैं हठ योग प्रदीपिका में जो व्याख्याएं बताई गई हैं उसके आधार पे मैंने आपको बताया, ऐसा होना चाहिए कुंडलिनी का स्ट्रक्चर। सर नाभि के आसपास ही घूमता रहता है, ऐसा कुछ? भैया लपेटे तो यहीं पे तो खाएगा, लपेटे ऐसे थोड़ी खाएगा अप डाउन करके। सांप तो ऐसे ही लपेटता है ना कुंडलिनी, थोड़ा बहुत ऊपर अगर क्लियर है। ओके सर। ओके जी। तो सर हाँ वो क्लॉक एंड सर एक सेकेंड, जैसे कुंडलिनी का बताते हैं कि मूलाधार में रहता है, पर ये तो शायद स्वादिष्ठान के आसपास बताया गया है। बिल्कुल वही आएगा, आंसर वही है, सही। इसीलिए सिद्धासन को विशेष बताया गया है। आपको ध्यान है सिद्धासन में दूसरा पैर क्या बोलते हैं? एडी के ऊपर एडी रखो, याद है शब्दावली आपको? और बोलते हैं कंध को दबाओ, वहां पर भी एक बात कही गई है, कंध को दबाओ। याद होगी आप लोगों को बातें सिद्धासन के अंदर, कंध को दबाना चाहिए, वो यही है कंध, तभी तो उससे कुंडलिनी जागरण होती है। समझ आया? ये है सारी चीज। नीचे नीचे वाली एडी को हम यहाँ पे लगा लेते हैं सिद्धासन में, ऊपर वाली एडी हमारी यहीं पे आती है, और बोलते हैं ना एडी को से प्रेस करो, उससे कुंडलिनी जागृत होगी। और कंध के स्थान पर ही 72,000 नाड़ियां हैं, वहीं से शुरुआत होती है। इसलिए सिद्धासन ने भी बता दिया कि समस्त 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती हैं। समझ आया कंसेप्ट आपको क्या है एक्चुअल? इससे डिटेल नहीं बताया जा सकता भैया, मैंने इतने अच्छे से बता दिया आपको डायग्राम से। आगे बढ़ते हैं। बहुत सही सर, समझ में आ गया। टाइम हो गया? अरे कितना रह गया, रुक जाओ। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, 5 मिनट में कवर करता हूँ, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को क्लियर ही कर लेते हैं, ठीक है। वज्रासन में बैठकर, वज्रासन का मतलब सिद्धासन है। सिद्धासन में हमने पढ़ा था वहां पे, सिद्धासन को वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन कहते हैं। तो ये सिद्धासन की पोजीशन है, दोनों हाथों से पाँव के टकने, दृढ़ता से पकड़े। देखो ये आ गया वही बात, कंध को जोर से दबाए, सिद्धासन में किया जाता है ऐसे, उससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। डिटेल में आप ये वाली परिभाषा पढ़ लेना, मैंने भी इसी के आधार पे आपको ये डायग्राम से समझाया है। ये वाली आप पूरी समझ लेना, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आगे क्या है कि साधक वज्रासन में बैठकर कुंडलिनी को चलाने की प्रक्रिया करे, भस्त्रिका कुंभक करे। पीछे आया था हमने सुषुम्ना, वहां पे सूर्य भेदी प्राणायाम आया था, सूर्य नाड़ी से जागरण करना है 1.5 घंटे तक, आधा पैर तक। और यहाँ पे आया है भस्त्रिका कुंभक करना है, इससे कुंडलिनी शीघ्र जागृत होती है। नाभि प्रदेश स्थित सूर्य नाड़ी का आकुंचन कर, तब कुंडलिनी को चलावे। नाभि प्रदेश स्थित सूर्य नाड़ी का आकुंचन करना है। अब देखिए पर्टिकुलर बताया गया भैया, स्टडी तो बहुत, प्रैक्टिस डिफिकल्ट है बतानी, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें हो सकती हैं। कि आकुंचन भी करना है तो सूर्य नाड़ी का करना है। अब इतना तो हमारा अभ्यास नहीं है कि खाली हम सूर्य को पकड़े, हम तो डायरेक्ट गोदा को खींचते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट सूर्य नाड़ी का कुंचन करने के लिए बताएगा, वो भी नीचे वाले प्रदेश वाली सूर्य नाड़ी, न कि नाक वाली ना। नाक वाले तो बहुत इजी है, बंद कर लो लेफ्ट को तो राइट पे आ गया। लेकिन नीचे कैसे करें, वो प्रैक्टिस से हो सकता है, अभ्यास जब करोगे तभी होगा। तो कुंडलिनी को चलावे ऐसा करके, जब ऐसा कर लेंगे, इससे मृत्यु के मुख में गए हुए साधक भी मृत्यु का भय कैसे होगा, भय से रहित हो जाता है वो। उसे 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर चलाने से सुषुम्ना में कुछ प्रविष्ट वह शक्ति ऊपर की ओर खिंच जाती है। 2 मुहूर्त, अब ये टाइम पीरियड है,
अब नीचे बताया गया कि देखिए 2 मुहूर्त बराबर में 4 घड़ी। कितने 2 मुहूर्त में कितनी घड़ी होती है? 4 घड़ी। और 1 घड़ी इज इक्वल टू 24 मिनट। तो 4 घड़ी में कितने मिनट हो गई? बताओ जल्दी से कैलकुलेट करो। 96। 4 मल्टीप्लाई 24, तो ये हो गया 96। ठीक है, और 96 इज इक्वल टू कितने आवर हो गया? आवर मिनट, 1 आवर एंड 36 मिनट। ठीक है, यानी कि लगभग 1.5 घंटा हो गया ना। मतलब कि 1.5 घंटे तक निर्भय होकर चलाने से सुषुम्ना में कुछ प्रविष्ट वह शक्ति ऊपर की ओर खींच जाती है। ऐसा करने से कुंडलिनी उस सुषुम्ना के मुख को निश्चित रूप से छोड़ देती है, जिससे वह प्राण अपने आप सुषुम्ना के अंदर चला जाता है। ठीक है, ऐसा करने से कुंडलिनी उस सुषुम्ना के मुख को निश्चित रूप से छोड़ देती है, जिससे वह प्राण अपने आप सुषुम्ना के अंदर चला जाता है। देखिए ये यानी कि विधि बताई गई कि कितनी देर में वो चीज होगी। बस 2 मिनट और पढ़ेंगे हम, फिर हम समाप्त करते हैं। इसलिए सोती हुई अरुंधति कुंडलिनी को प्रतिदिन चलाना चाहिए। संचालन मात्र से साधक रोगों से छुटकारा पा सकता है। जो साधक कुंडलिनी का चालन किया है वह योग सिद्ध प्राप्त करता है। संबंधी से अधिक क्या कहना। ठीक है, बेनिफिट कॉमन है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला पथ्य कारक, हाँ ये पॉइंट याद करना भैया, ये पेपर में आएगा। ब्रह्मचारी, पथ्य कारक भोजन खाने वाला, परिमित भोजन करने वाला, कुंडलिनी का अभ्यास, ये सीक्वेंस याद रखना कि ब्रह्मचारी, पथ्यकारी और कुंडलिनी का साधक चलाने वाला को एक मंडल, यानी कि एक मंडल को भी डिवाइड किया गया 40 दिन के अंदर। 40 दिन को एक मंडल कहते हैं। जैसे 30 दिन को एक महीना बोलते हैं, इसलिए 40 दिन को एक मंडल बोलते हैं। में ही सिद्धि के चिन्ह दिखने लग जाते हैं। तो ये आ सकता है कि सिद्धि के चिन्ह कितने दिन में दिखने लग जाते हैं? 40 दिन के अंदर दिखने लग जाते। और किसको दिखते हैं जल्दी बताओ? 40। किसको दिखते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करने ब्रह्मचर्य का पालन वाला, पथ्यकारी भोजन, पथ्यकारक, परिमित भोजन, परिमित भोजन करने वाला, और कुंडलिनी का चालन करने वाला। कुंडलिनी चालन। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आगे क्या बताया गया है? कुंडलिनी चालन करके भस्त्रिका कुंभक विशेष रूप से करनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे भस्त्रिका को वेरी इंपॉर्टेंस दिया है। कुंडलिनी चालन किया और भस्त्रिका को करना है। प्रतिदिन इस प्रकार का अभ्यास करने से साधक को यमराज का भय नहीं होता, अर्थात मृत्यु है। ठीक है, यमराज का भय नहीं होता। मृत्यु आएगी तो डरेगा नहीं। 2 सहस्त्र नाम नाड़ी नाम मलशोधनम कुत है प्रक्षालन नोपाय है कुंडलीय अभ्यसनाद्रिते कि 72,000 जो नाड़ी होती है उसके मल का शोधन होता है। कुत है प्रक्षालन अर्थात साक्षात करना। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है नाड़ियों को शोधन करने का, इसलिए कुंडलिनी का चालन करना चाहिए। इतम तो मध्यमा नाड़ी दृढ़ाभ्यासेन योगी नाम आसन प्राण संयम में मुद्रा भी सरला भवेत। अब देखिए सीक्वेंस लीजिए, आसन, प्राण, मुद्रा, ऐसी सीक्वेंस करनी है। और इसके बाद का आगे का स्टेप आएगा अगले चैप्टर में, नादानुसंधान। ठीक है, आसन प्राणायाम मुद्रा के अभ्यास से कुंडलिनी के ऊर्ध्व गमन के लिए उपयुक्त हो जाती है। ठीक है, देखिए कुंडलिनी में 3 चीज आएंगी, आसन, प्राण, प्राणायाम और मुद्रा। नादानुसंधान तो बहुत हाई लेवल की चीज है। ठीक है, अभ्यासेन तो विनिद्राणाम मनोधृता समाधिना रुद्राणी व परामुद्रा भद्राम सिद्धिम प्रचत्ते। ठीक है,
इसका मतलब क्या है कि अभ्यास में जो साधक सजग है, मन को एकाग्र कर समाधि में लगा लिया है, ऐसा साधक संभावी मुद्रा या अन्य कल्याणकारी मुद्रा में से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये सामान्य बातें कही गई है। अब लास्ट श्लोक आगे शायद ये इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हमारा। राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा, राजयोगम बिना मुद्रा, विचित्रापि न शोभते। कि जैसे राजा के बिना पृथ्वी, क्योंकि उस समय तो राजा ही होते थे। आज के टाइम में आप नेता लगा लो, लीडर लगा लो, लीडर के बिना देश नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। हर एक का लीडर चाहिए। स्कूल में प्रिंसिपल चाहिए, कॉलेज में हेडमास्टर चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, फाउंडर चाहिए, प्रेसिडेंट चाहिए, इनके एक लीडर चाहिए। ऐसे ही जैसे राजा के बिना पृथ्वी नहीं चल सकती, ऐसे ही चंद्रमा के बिना रात्रि नहीं हो सकती। राज चिन्ह के बिना मुद्रा, वो मुद्रा ही क्या जिसके ऊपर चिन्ह हो, भारत का चिन्ह हम किसको मुद्रा मानते हैं? वो सत्यमेव जयते का लोगो लगा होता है 3 पैर वाला, उसी को मानेंगे, नहीं तो बोलेंगे तो ठीक है। वैसे ही समाधि के बिना आसन, समाधि के बिना कुंभक तथा समाधि के बिना संभवी मुद्रा, यानी कि जितनी भी क्रियाएं हैं अगर समाधि नहीं मिल रही है तो सब के सब वेस्ट है, निरर्थक हैं। इसका मतलब क्या आ गया? योग का जो लक्ष्य है यहाँ पे, हठ योग का परम लक्ष्य राजयोग बताया गया है। पहले भी हमने पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, तो याद होगा ना, सेकंड जो श्लोक है वहां पे, ये स्वात्माराम जी जो हठ योग विद्या का, ये सिर्फ राजयोग को प्राप्त करने के लिए अभ्यास बता रहे हैं, इस ग्रंथ को लिख रहे हैं। राजयोग का मतलब होता है समाधि। अगर वो नहीं मिल रहा है तो आपके सत्कर्म करने, आसन प्राणायाम करने, आप खाली फिजिकल लेवल तक रहोगे, हेल्थ बेनिफिट मिलेगी, लेकिन जो परम लक्ष्य है वो नहीं मिलेगा, इसलिए उसको निरर्थक बोल दिया। 1-2 श्लोक और हैं शायद। वायु से संबंधित संपूर्ण विधि का अभ्यास एकाग्रचित से ही करना चाहिए। योगाभ्यास की चित्त वृत्ति इधर उधर नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार आदिनाथ जी ने 10 प्रकार की मुद्राओं का निरूपण किया। उनमें से प्रत्येक मुद्रा साधकों को महान सिद्धियां प्रदान करने वाली है। जो परंपरागत मुद्राओं का उपदेश प्रदान करते हैं वे ही गुरु, स्वामी एवं वे ही साक्षात ईश्वर है। जहाँ ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा? जो इन परंपरागत मुद्राओं का उपदेश देते हैं उनको क्या नहीं कहते? ऑप्शन ए श्री गुरु, ऑप्शन बी स्वामी, ऑप्शन सी नेक्स्ट योग गुरु और ऑप्शन डी ईश्वर। तो इसके क्या नहीं होगा? योग गुरु। योग गुरु। देखिए आप शब्द के ऊपर जाना है, क्योंकि एग्जाम वाले शब्द से खेलते हैं हमारे साथ। योग गुरु नहीं बताया तो मतलब योग गुरु नहीं है। यहाँ पे श्री गुरु बताया है, स्वामी बताया है और ईश्वर बताया है। यही चीज पकड़ना। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आपको एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लास्ट श्लोक आ गया है। उन गुरु के वाक्य पर निर्भर होकर मुद्राभ्यास में एकाग्र चित्त से लगे रहना से अनिमा आदि सिद्धियों के साथ ही मृत्यु भी चला जाता है। अनिमा आदि ऐसी सिद्धियां मिलती है, ठीक है। और इसी के साथ में हमारा इति सैदानंद संतान चिंतामणि स्वात्मा राम योगिंद्र विरचितायाम हठ प्रदीपिकायाम मुद्रा विधानम नाम कृत्योपदेशः। कृत्योपदेश जिसका नाम मुद्रा विधानम है। मुद्रा विधि कथन जिस चैप्टर का नाम है वो चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तो 3 चैप्टर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आशा रखता हूँ कि आपने मजे से समझे ये चीजें और समझ के आप लोग आगे फॉलो करेंगे, आगे अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। पहले एग्जाम क्लियर करेंगे, उसके बाद की बातें पढ़ाना नहीं पढ़ाना, ठीक है। तो टाइम बहुत हो गया है तो मैं क्वेश्चंस नहीं करूंगा, मैं सीधे ही डाउट्स लेता हूँ। जी जिसके डाउट हो तो प्लीज अभी पूछ लीजिए, फिर हम ओवर करते हैं। किसी के डाउट हैं? चलो मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ फिर। हाँ सर एक बताइए।
एक जो आपने बोला ना 40 मिनट तक 40 दिनों तक अभ्यास करना चाहिए इसका, मंडल, एक हाँ मंडल। जी तो एक मंडल को जी। मुहूर्त भी कहते हैं, एक दो मुहूर्त मैंने कहीं पे पढ़ा था सर, अरे मैं नहीं भूल गई। नहीं 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 नहीं, मंडल तो दिन है भैया, 40 दिन। और हाँ तो मुहूर्त तो 2 मुहूर्त में 4 घड़ी होती है, तो एक मुहूर्त में 2 घड़ी हुई, तो एक मुहूर्त में तो 48 मिनट्स हुए, 1 घंटा भी नहीं हुआ। तो कहाँ 1 घंटा भी नहीं, 48 मिनट, और कहाँ 40 दिन, क्या इक्वल लगाओगे आप इसको? यूट्यूब गलत पढ़ वीडियो में लिया, दिखा था। गलत पढ़ लिया, गलत, बिल्कुल गलत पढ़ लिया। यूट्यूब वीडियो सारी ऑथेंटिक यूट्यूब नहीं वीडियो में होती, कोई भी कंफ्यूजन कुछ भी बोल के चला जाता है। हमेशा रेफरेंस लो, किस ग्रंथ में ऐसा बताया गया है। आप दो रेफरेंस दो कि केवल धाम वालों ने लिखा है, केवल धाम वाले रिस्पॉन्सिबल है, अब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। उन्होंने ये बात क्यों लिखी है यहाँ पे? ओके सर। जी सर नेक्स्ट। एक जी मुहूर्त शिवांगी। में, सर एक मुहूर्त में 2 घड़ी, या 2 घड़ी में कितना मिनट? 48 40 मिनट। मिनट ना? एक घड़ी में 24 अच्छा 48 भैया, 48, 48। ठीक है सर एक जी पुष्पा जी। सर इसके अंदर एक में बोला गया है कि एक में सूर्य भेदी प्राणायाम करना है, और बाद में लिखा है कि भस्त्रिका प्राणायाम करना है। तो एक्चुअली मतलब दोनों भी करना है कि एक ही प्राणायाम से होगा? दोनों ही करना जी। उसमें पूछ पकड़ने की बात की गई है, इसमें कंटिन्यू, यानी कि सूर्य भेदी जो बताया गया है ना, वो कुंडलिनी को चलाने के लिए बताया गया है। अच्छा। ठीक है, जब तक हमारी कुंडलिनी जागरण नहीं हो जाती, कुंडलिनी को चलाना है सूर्य भेदी से। और भस्त्रिका क्या बताया गया है, इसमें भस्त्रिका में एक बात बताई गई कि पहले कुंडलिनी को चलाओ और उसके बाद भस्त्रिका करो। ध्यान से पढ़ना दोबारा से। ओके सर। जी सर इसमें जी शिवांगी। कुंडलिनी का प्रायवाची सर्पिणी भी होगा ना? सर्पणी क्योंकि सर इनडायरेक्टली होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट श्लोक में नहीं बताया गया। जो मेन प्रायवाची का श्लोक है वहां पे नहीं बताया गया, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको। ओके सर, ओके सर। अगर सर हठ प्रतिविका के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए तो नहीं होगा ना सर्पिणी? सर्पणी देखिए ऑप्शन पे डिपेंड करता है पुष्पा जी। ऑप्शन में अगर ये आ गया कुटिलांगी, कुंडली, अरुंधति, भुजंगी, और उनका विपक्ष में अकेला सर्पणी है, तो वहां पे सर्पणी रिजेक्ट कर दे बिल्कुल भी। और सर अगर क्या किसी और सर्पणी है, ग्रंथ में है सर्पिणी? किसी हाँ और ग्रंथ में, सॉरी है? इनडायरेक्टली बहुत जगह बताया गया है, कई उपनिषदों में बताया गया इनडायरेक्टली। ठीक है सर बालरंडा सुषुम्ना का पर्यायवाची होगा? नहीं, कुंडली का। सुमना तो नाड़ी है, वो बालरंडा कैसे बोल रही है? कुंडलिनी सुषुम्ना के थ्रू ऊपर जाएगी, ऐसा है। ये सुषुम्ना के अंदर से जाएगी। सुषुम्ना एक रास्ता है जाने का। ठीक है, हाँ जी पुष्पा जी। सर एक क्वेश्चन है सर। सर साधक वज्रासन में बैठकर कुंडलिनी का चालन क्रिया करे, तो सर आपने बोला है सिद्धासन और वज्रासन एक ही है क्या? हाँ सिद्धासन को पढ़ो ना, वहाँ पे बताया गया है ना। सिद्धासन के 4 पर्यायवाची शब्द दिए हैं, सिद्धासन, वज्रासन, मुक्तासन, उग्रासन। ठीक है, वहाँ पे उनको पढ़ लेना। ओके सर। आपने इसका मतलब पहले वाला ठीक से पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ पहले रिवीजन करो, उसके बाद आगे पढ़ो। पहले वाला क्लियर नहीं है आपका। सर एक क्वेश्चन इससे अलग है प्रतिपिका से। जी बताइए शिवांगी जी, बताइए। सर ये पूछना था कि सर जैसे ब्रह्म मुहूर्त में अगर किसी की नींद खुलती है डेली, मतलब 4, 5, 6, 7 दिन लगातार, तो सर उसका कुछ मतलब बैठता है? जैसे 3:30 पौने 4 बजे के करीब सर, मतलब ऐसे मैंने सुना है कुछ ऐसे होता है, अगर किसी की नींद खुलती है तो सर उसका कोई मीन्स बैठता है क्या? सामान्य से उसकी नींद पूरी हो गई इसलिए वो उठ गया। ठीक है सर मैंने सुना है, नींद पूरी नहीं होगी तो 10 बजे भी नहीं मैंने उठेगा। सुना है कि 3 से 5 बजे के बीच में ना देवी देवता मतलब पृथ्वी पर आते हैं स्नान करने के लिए।
हाँ वही वही। बिल्कुल उठना चाहिए सुबह के टाइम, लेकिन ध्यान रखो पूरी नींद होने के। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी स्टोरी में, मैं लाइव स्टोरी सुनाता हूँ, सुनी सुनाई नहीं, लाइव स्टोरी। हमारे एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट थी हमारी, वो दिल्ली की डिप्टी डायरेक्टर थी, अब तो रिटायर हो गई है वो। जितना भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है पूरी दिल्ली में वो अकेले वो संभालती थी उसको। उनके हस्बैंड वो ग्रीन पार्क के पास में, वो दूसरी जगह वहां रहते थे, सरदार हैं, और वो आते थे, उनको हर्निया की प्रॉब्लम थी हमारे सेंटर पे ट्रीटमेंट के लिए मालवीय नगर। तो वो बोलता बोलता सर मैं सुबह उठता हूँ 3 बजे, और पंजाबियों में वो पढ़ते हैं कि क्या नाम है उस ग्रंथ का, अमृतमाला बोलते हैं उसको, अमृतमाला कुछ, वो ग्रंथ है। बोलते हैं कि हम वो करते हैं सुबह उठ के। माँ जी बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा आ गया, आप तो बहुत अच्छे आदमी हो। फिर मैंने पूछा कि आप सोते तो 12-1 बजे हो, 3 बजे आप उठ जाते हो, सारा दिन आप काम करते हो, कैसे कर पाते हो मैनेज? बोलता है सर वो ब्रह्म पढ़ता हूँ 1-2 घंटे में, 4-5 बजे तक हो जाती है, फिर सो जाता हूँ, फिर 8-10 बजे उठता हूँ। ऐसा ये काम नहीं करना, वो ब्रह्म मुहूर्त नुकसान करेगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त वो फायदा करेगा जो आपकी नींद पूरी होने के बाद आप उठे हो, वो ब्रह्म मुहूर्त फायदा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा फायदा। ठीक है, 10 बजे सोए हो उस समय, उसके बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे हो, उसके बाद दोबारा सो गए तो क्या फायदा उसका? कोई फायदा नहीं उसका। शरीर के सिस्टम और बिगड़ जाएंगे जबरदस्ती आप नींद अपने आप में एक ट्रीटमेंट होता है, अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, नींद पूरी होनी चाहिए हमेशा। ठीक है सर। ओके जी पुष्पा जी। हाँ जी, आप सिद्धासन में शिवनी को एड़ी लगाना बोले ना, तब सरपणी को उधर ऊपर रहता ना सर? ऊपर वाली जो एड़ी है ना मैम, मान लो ये मेरे 2 पैर हैं, एक ये मेरा शिवनी स्थान पे लगाई एड़ी, दूसरी उसके ऊपर रखनी है हमने। जो ऊपर वाला स्थान है ना वो कंध पे टच करेगा, आप प्रैक्टिकल करो पता चल जाएगा। जो कंध मैंने स्ट्रक्चर बनाया था वहां पे टच करेगी एड़ी आपकी। एड़ी के ऊपर एड़ी रखना है क्या? एड़ी के सामने नहीं रखना है, एड़ी के ऊपर एड़ी रख के अपने को सिद्धासन बनाना है ना? हाँ ऊपर रखते हैं मैम, एड़ी के ऊपर एड़ी रखते हैं, ठीक है, उसी को सिद्धासन बोलते हैं। ओके, मैं सामने रखने के लिए ऐसे समझी थी मैं, सॉरी। सिद्धासन का मेथड पढ़ो फर्स्ट टच हो चैप्टर में जाएगा, हाँ कंध को टच हो जाएगा शायद, ट्राई करके देखेंगे। सर एक चीज वेरी गुड। हाँ जी बोलिए। वैसे ये कुंडलिनी को हम फॉर्म ऑफ एनर्जी ही बोल सकते हैं ना, इसका कोई फिजिकल फॉर्म तो है नहीं?